क्लास 8 इंग्लिश द ओपन विंडो चैप्टर 1। तो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 7 से करवा रही हूँ। पार्ट 3 है ये ओपन विंडो का। पार्ट 4 है, सॉरी। फ्रैम्पटन ग्रैबल्ड वाइडली एट हिज स्टिक। उसने जंगली तरीके से अपनी स्टिक पकड़ी एंड हैड अपनी टोपी पकड़ी। द हॉल डोर और हॉल का डोर एंड ग्रेवल ड्राइव और बहुत गुस्से से उसने ड्राइव की। एंड द फ्रंट गेट वर डिमली नोटेड स्टेज इन हिज हेडलॉन्ग रिट्रेटेड। और सामने वाले गेट से वो चले गया जल्दी से। अ साइक्लिस्ट कमिंग अलॉन्ग द रोड। एक साइकिल वाला आ रहा था उसी रोड पे। हैड टू रन इनटू द हेज। हेज पे आ रहा था उसी हेज मतलब रोड पे। टू अवॉइड इमिनेंट क्लोजन। वो उसने बचाव किया टक्कर खाने से मतलब फ्रैम्पटन की गाड़ी साइकिल वाले की गाड़ी से ना लगे, टक्कर खाने से उसने बचाव किया। हेयर वी आर माई डियर। यहाँ आ गए हैं हम मेरे प्रिय। सिस्टर सेड द बियरर ऑफ वाइट मैक इन टोश। तो क्या है कि किसने कहा था कि हम आ गए हैं, सफ़ेद कलर का जिसने कोट पहना है, वाटर प्रूफ कोट पहना है। कमिंग इन थ्रू द विंडो। जो कहाँ से आ रहे हैं? विंडो से आ रहे हैं। फेयरली मडी और बहुत ही मिट्टी के हो रहे हैं। बट मोस्ट ऑफ ड्राई, लेकिन बाकी सूखे हुए हैं। हु वॉज दैट हु बोल्टेड आउट एज वी केम अप। कौन ने चटकनी लगा दी थी जब हम आए थे? अ मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मैन, आ मिस्टर नटल। बहुत ही अजीब आदमी, मिस्टर नटल। सैड मिसेस सैप्लिटन कहती हैं। कुड ओनली टॉक अबाउट हिज इलनेस। जो हमेशा यही बात, अपनी बीमारी की बात कर रहे थे। एंड डैश ऑफ विदाउट अ वर्ड ऑफ गुड बाय। और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, गुड बाय भी नहीं कहा और एन एपोलॉजी ना सॉरी कहा। व्हेन यू अराइव, जब तुम आए थे। वन वुड थिंक ही हैड सीन अ गोस्ट। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया था। आई एक्सेप्ट इट वॉज अ स्पैनल। शायद से स्पैनल था वो। सैड द नीस कामली। नीस ने बहुत शांति से बोला। ही टोल्ड मी दैट ही हैड हॉरर ऑफ डॉग। उसने मुझे बताया था कि उसे कुत्तों से डर लगता था। ही वॉज वन हंटेड इन टू अ सेमेंट्री। एक बार कब्रिस्तान पे उसका शिकार हो गया था। समवेयर ऑन द बैंक ऑफ गंगा की नदी के पास। बाय द पैक ऑफ डॉग, कुत्तों का झुंड। हैड टू स्पेंड द नाइट ऑफ न्यूली डग ग्रेव। और उसने पूरी रात निकाली थी वहाँ पे। विद द क्रिएचर ऑफ स्नार्लिंग, वो वहाँ पे फंस गया था। एंड ग्रीनिंग, उसे काटा उधर, वो फंस गया, उसे काटा भी। एंड फॉर्मिंग जस्ट अबव हिम, और उसके ऊपर चढ़ गए सब। इनफ टू मेक एनीवन लूज देयर नर्व। ये काफ़ी है अपनी कोई अपना नर्व खो दे, अपनी नस खो दे, अपना काबू खो दे, सॉरी। रोमांस एट शॉर्ट नोटिस वाज हर स्पेशलिटी। रोमांस शॉर्ट नोटिस का रोमांस उसकी स्पेशलिटी है। रीडिंग comprehension. Give reason for the following. Frampton Nuttall come to the rural area. कारण बताओ इन जो भी नीचे दिए हैं। फ्रैम्पटन नटल आते रूरल एरिया में क्यों आए हैं, सॉरी। फ्रैम्पटन नटल वॉज सफरिंग फ्रॉम नर्वस ब्रेकडाउन। फ्रैम्पटन नटल जूझ रहे थे नर्वस ब्रेकडाउन बीमारी से। द डॉक्टर हैड एडवाइस हिम। डॉक्टर ने उन्हें एडवाइस किया था टू स्टे अवे फ्रॉम द सिटी लाइफ, कि दूर रहें ये शहरी दुनिया से। सो ही हैड टू कम इन द रूरल रिट्रीट। इसलिए वो रूरल एरिया में आए थे अपना इलाज करवाने। टू अंडरगो अ नर्व क्योर, अपनी नर्स का इलाज करवाने। इन द पीसफुल एनवायरनमेंट, शांतिमय वातावरण में। His sister gave him a letter of introduction. उनकी बहन ने उनको परिचय पत्र क्यों दिया था? His sister had given him letter of introduction. उसकी बहन ने परिचय पत्र दिया था सबका। टू पीपल, लोगों का। लिविंग देयर, जो वहाँ पे रहते हैं। बिकॉज ही डिड नॉट, क्योंकि वो नहीं जानता था। नो मतलब जानता था। एनी वन देयर, किसी को भी वहाँ पे।
हार्डली अ सोल, बड़ी मुश्किल से एक। एंड 4 years ago, 4 साल पहले। आर मोर टू इम्पोर्टेंट फ्रेज, जो दो इम्पोर्टेंट फ्रेज है इन द कन्वर्सेशन, बातचीत में, बिटवीन फ्रैम्पटन नटल, किसके बीच में, फ्रैम्पटन नटल और मिसेस स्टैपलेटन नीस, उनकी नीस के, मिसेस नटल और नीस के बीच में क्या क्या ये दो बातें हो रही थी, क्यों हो रही थी। Hardly a soul and 4 years ago are two important phrases in the conversation between Frampton Nuttall and Mrs. Stapleton Niece. Stapleton, ये दो फ्रेज की बातें हो रही थी फ्रैम्पटन नटल और स्टैपलेटन नीस के बीच में, क्योंकि बिकॉज मिस्टर नटल डिड नॉट नो एनीवन इन द विलेज, क्योंकि मिस्टर नटल किसी को भी नहीं जानते थे गांव में। एंड इवन हिज सिस्टर हैज़ मूव्ड आउट, और यहाँ तक कि उनकी बहन भी यहाँ से चली गई थी, फ्रॉम द विलेज, गाँव से चली गई थी 4 years ago, 4 साल पहले। द नीस क्वेश्चन आर वेल प्लान्ड, जो नीस के जो प्रश्न थे वो बहुत ही बने बनाए थे, क्यों थे बने बनाए। द नीस क्वेश्चन आर वेल प्लान्ड, नीस के क्वेश्चन बने बनाए थे। एज शी न्यू द मिस्टर फ्रैम्पटन वॉज अ स्ट्रेंजर, क्योंकि वो जानती थी कि मिस्टर फ्रैम्पटन यहाँ पे अनजान है, इन द विलेज, गाँव में। एंड ही न्यू नथिंग अबाउट मिसेस स्टैपलेटन फैमिली, और उन्हें कुछ भी नहीं मालूम स्टैपलेटन के परिवार में, मिसेस स्टैपलेटन के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में। Answer these following question. Why does the niece tell Frampton Nuttall to try and put up with her? क्यों नीस बोल रही थी कि फ्रैम्पटन नटल को कोशिश करना चाहिए, उससे बात करना चाहिए। द नीस टोल्ड फ्रैम्पटन नटल टू ट्राई पुट अप विथ हर, उसको कोशिश करना चाहिए और उनके साथ रहना चाहिए। बिकॉज मिसेस स्टैपलेटन वॉज बिजी, क्योंकि मिसेस स्टैपलेटन बिजी थी, व्यस्त थी। एंड शी माइट टेक सम टाइम, और उनको थोड़ा समय लगता है, टू कम डाउन, नीचे आने में। सो मीन वाइल, तो जब तक मिस्टर फ्रैम्पटन कैन टॉक टू हर, जब तक मिस्टर फ्रैम्पटन उससे बात कर सकते हैं। हाउ डज़ द नीज यूज़ द ओपन विंडो, कैसे नीज इस्तेमाल करती थी, इस्तेमाल किया उसने खुली खिड़की का। द ब्राउन स्पाइनल, कत्थई कलर के कुत्ते का। द वाइट कोट, सफ़ेद कोट का। एंड द मड ऑफ सपोज बॉग टू फोर हर स्टोरी, और मिट्टी का, जो उसने अपनी पूरी कहानी बताने में। The niece use everything she has her disposal to create a realistic story. नीस ने भतीजी ने हर चीज़ का इस्तेमाल करा उसने अपनी कहानी को सच्ची बनाने के लिए। द ओपन विंडो एंड द ब्राउन स्पाइनर, खुली खिड़की, कत्थई कलर का कुत्ता। एंड वाइट कोट, सफ़ेद कोट। एंड मड ऑफ सपोज बॉग, और दलदल, मिट्टी की दलदल। विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस, इस सब की मदद से, शी क्रिएट अ रियल स्टोरी, उसने बना दी एक सच्ची कहानी। एंड मेड मिस्टर फ्रैम्पटन बिलीव हर, और मिस्टर फ्रैम्पटन को उस पर भरोसा करना पड़ा। Why does the niece tell the family about Frampton Nuttall fear of dog? क्यों नीस ने ऐसा बोला कि उसकी फैमिली से ऐसा क्यों बोला कि फ्रैम्पटन नटल को डर लगता है कुत्तों से। She says he had once been chased by the pack of dog in India. उसने बताया कि वो एक बार फंस गया था कुत्तों के झुंड में भारत में। एंड had since been petrified जब of them, इसीलिए उसे जब से डर लगता है। Since she does this to the cover up the previous tale, वो उसने ये सब इसलिए करा कि उसकी पुरानी कहानी को छुपाने के लिए। She had spun about them, उसने तुरंत ये बता दिया while conversing with Mr. Nuttall, जब वो मिस्टर नटल से बात कर रही थी। Irony is a literary device which presents a situation and or an event seem contrary on the one aspect and is often amusing as a result. Irony जब हो जाती है एक ऐसा डिवाइस है जब कोई सिचुएशन पता चलती है या कोई कारण पता चलता है किसी ने सोचा उसके विरोध में, और ये अक्सर मजाक का नतीजा होता है। एक्सप्लेन द आयरनी ऑफ मिसेस स्टैपलेटन ऑब्जर्व, बताओ कि आयरनी क्या
क्या हो गई, मिसेस सैपलेटन ने क्या ऑब्जर्व करा। वन वुड थिंक ही हैड सीन अ गोस्ट, ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने भूत देख लिया है। हैविंग बिलीव वेरा स्टोरी, वेरा की कहानी पे भरोसा करके मिस्टर नटल थॉट ही वॉज सीइंग द गोस्ट ऑफ दोज मैन, इसलिए मिस्टर नटल ने सोचा कि उसने भूत देख लिया उन जो आदमी को देखे। एंड रन अवे फ्रॉम एज फास्ट एज ही कुड, और वो भाग गए जितना तेज़ी से वो भाग सकते थे। द स्टेटमेंट मेड बाय मिसेस सैपलेटन टू आयरनिक, एस ये बहुत ही आयरनी हो गई मिसेस सैपलेटन ने जैसे स्टेटमेंट दिया। एज शी सेड वन, जैसे ऐसा कि वन वुड थिंक ही हैड सीन अ गोस्ट, ऐसा लग रहा था किसी ने कि उन्होंने भूत देख लिया था। आई होप वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।